नमस्ते। 9 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से हमारे जो 20 चैनल और हमारे 1200 जो रिपोर्टर्स हैं वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। क्योंकि जम्मू, रामेश्वर, रायगढ़, दिल्ली, कुल्लू, भुवनेश्वर, राजकोट, अयोध्या, गाजियाबाद, जबलपुर, लखनऊ, जयपुर, ये तस्वीरें जरूर अलग होंगी, लेकिन इनके सबका मकसद मायने एक ही है, एकजुटता दिखाना, एकता दिखाना। ऐसे वक्त पर जब आज देश एक बड़े युद्ध को लड़ रहा है और इस युद्ध से हम तभी विजयी होंगे जब हम और आप ये संकल्प करेंगे कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो हमें करना है। हमें अपने घरों में रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है और अपने अपनों को सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपने आवास पर दीपक जलाया और देश के शुभ कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने श्लोक ट्वीट करते हुए देश को महामारी के संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने अपने पहनावे से भी राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पीएम ने दक्षिण भारत की वेशभूषा लुंगी जबकि नॉर्थ ईस्ट का अंगवस्त्र पहन रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस बात का आह्वान किया कि आप रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइट बंद कीजिए, बत्ती बंद कीजिए और दिया जलाइए, एक एकता का प्रतीक ये दिखाना इस वक्त पर कि देश पूरी तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने ऐसा आह्वान किया। देश के कोने कोने से हमने ऐसी तस्वीरें देखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के लोगों के साथ राजनीतिक हस्तियों ने भी दिए जलाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी के साथ दिया जलाया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए जलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी दिया जलाकर कोरोना के खतरे के जल्द खात्मे की कामना की। तो ये तस्वीरें रामनाथ कोविंद हो, ओम बिरला हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, वेंकैया नायडू हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर रविशंकर प्रसाद, इन सभी लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने की गवाही दी। और न सिर्फ ये लोग, पूरा देश दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 130 करोड़ देशवासियों के मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने दिए जलाए और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था बंद किया। ये एक अद्भुत ताकत देने वाला कार्यक्रम है। देश पिछले 10 दिन से घर में बैठे हैं, लोग अकेलेपन एक महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम से पता चलता है कि 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है और यही ताकत देता है कोरोना से लड़ने की।
इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में कोरोना से पहली मौत हो गई है। सब्जी मंडी में काम करने वाले 52 साल के शख्स की मौत हुई है। बताया गया कि जिस आदमी की मौत हुई वो पहले से अस्थमा के मरीज थे और उसके बाद अब भोपाल में एक तरीके से पहली ये मौत, और इसके बाद ही अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क भी हो गया। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, ये पहली मौत अब भोपाल में हुई है, सतर्कता अब और बरतनी होगी। वाकई, क्योंकि इसकी यही वजह है कि प्रशासन ने जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है इसमें जो लॉकडाउन था उसमें अभी तक किराने की दुकानें भी खुली रहती थी, लेकिन आज से पूरी तरह से बाजार पूरी तरह से बंद है। सिर्फ एक व्यक्ति आ जा सकता है अगर कहीं जा रहा है, और वो भी दूध लेने के लिए। उसके पास एक वाजिब वजह हो कि वो क्यों जा रहा है। इसके अलावा तमाम दुकानें आज बंद कर दी गई हैं, दवा और दूध की दुकानों के अलावा। और जो एक मौत हुई है वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि सब्जी मंडी के उस इलाके से ये शख्स आता है जिस इलाके में जो सब्जी मंडी के एक बड़े थोक व्यापारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और जिसके बाद प्रशासन चौकस हो गया था। योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में दिए और मोमबत्ती जलाकर पीएम मोदी की मुहिम का साथ दिया। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से हवन भी किया। योग गुरु रामदेव ने हवन के दौरान मंत्रोच्चार भी किया और उम्मीद जताई कि देश के लोग कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जल्द ही जीत हासिल करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। पीएम मोदी की अपील के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कल रात नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर दिए जलाए। मोहन भागवत ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और उम्मीद जताई कि दुनिया को जल्द ही कोरोना से राहत मिलेगी और लोग मिलजुल कर कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। कोरोना के अंधकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 बजे 9 मिनट तक प्रकाश फैलाने की मुहिम में भारत में मौजूद विदेशी राजनयिकों और दूतावासों ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिए खास संदेश के साथ जलाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना के खिलाफ मुहिम में 2 दिए के साथ अपने दरवाजे के पास वो खड़े नजर आए। एस जयशंकर ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि एक दिया खुद का और दूसरा 88 साल की उनकी मां के नाम का, जो दरवाजे पर नहीं आ सकती है। विदेश मंत्री के अलावा भारत में मौजूद दूतावासों और राजनयिकों ने भी कोरोना के खिलाफ प्रकाश फैलाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इजरायली दूतावास के उप प्रमुख माया करोस ने रंग बिरंगे कैंडल और दिए जलाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ पूरे इजराइल को जोड़ा। चीन के राजदूत सन वेडोग अपने परिवार के साथ दीप जलाने की इस मुहिम में शामिल हुए। चीनी राजदूत ने भारत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का प्रदर्शन और कोरोना पर जल्द विजय के लिए शुभकामनाएं दी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की दीप जलाने की मुहिम में उद्योगपति रतन टाटा भी शामिल हुए। रतन टाटा ने अपने घर में दिया जलाया और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ इस जंग में पूरे देश के लोगों के साथ वो खड़े नजर आए। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी के दिए जलाने की मुहिम को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का भी साथ मिला। केरल के मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मोमबत्ती जलाई और पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने घर की लाइटें भी बंद कर रखी थी। सीएम पी विजयन के साथ उनके परिवार के बच्चे भी बैठे दिखाई दिए। पीएम मोदी की अपील पर पूरे देश के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने भी दिए जलाए। पत्नी नीता अंबानी के साथ मुकेश अंबानी ने दिए जलाकर कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम का समर्थन किया। इस दौरान उनके घर की लाइट भी बंद रही और दीपक जलाकर रोशनी की गई। कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए दिए जलाने की पीएम मोदी की अपील में फिल्म जगत से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, रणबीर और दीपिका ने भी कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए। इसके साथ ही अनिल कपूर, अनुपम खेर, सोनू निगम और रवीना टंडन भी इस मुहिम में शामिल हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोशनी की मुहिम में एनडीआरएफ के जवान भी शामिल हुए। एनडीआरएफ के जवानों ने एक साथ कई दिए जलाकर रोशनी की और कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी लगातार बिना डरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने दिए जलाए हैं। अंतरतम का नेह निचोड़ें, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पश्चिम बंगाल के मालदा में एक अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के फैसले के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां नाराज गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। यही नहीं, गुस्साए गांव के लोगों ने आगजनी भी की। उन्होंने एक निजी अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों के मुताबिक कोरोना के मरीजों को अस्पताल में रखने से वहां पूरे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। आगरा में पुलिस ने कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका निकाला। वहां के फतेहपुर सीकरी थाने के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों ने अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद पुलिस के जवानों ने पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस अधिकारी ने इसके पीछे की वजह बताई कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले अपने बालों की वजह से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने मुंडन करवाने का फैसला किया ताकि ड्यूटी में किसी तरह की परेशानी सामने ना आए। यूपी के पीलीभीत में 2 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी की वजह से अपनी शादी की तारीखें टाल दी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए दोनों महिला सिपाहियों ने ये फैसला किया। उनके मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने शादी टालने का फैसला किया। उनमें शीतल नाम की एक सिपाही की शादी 20 अप्रैल को थी, जबकि सुमन नाम की सिपाही की शादी 23 मई को होनी थी। लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ छात्रों ने गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाया। ये छात्र आपस में मिलकर पैसे जमा कर रहे हैं और उन पैसों से इन जानवरों के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम कर रहे हैं।